इंडिया में हालत ये है कि अगर पुलिस कहीं आसपास में दिख जाए तो लोग घबरा जाते हैं, अगर पुलिस वाले दिख जाए तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया। और अचानक से सपोज़ आपके घर पे पुलिस आ जाए तो सोचिए हालत क्या होती है। लोग डर जाते हैं, एकदम सहम जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों पुलिस आ गई हमारे घर पे, क्या रीज़न है, कोई क्राइम हो गया, कोई एफआईआर लॉस हो गया हमारे अगेंस्ट, क्या रीज़न से जिसके वजह से पुलिस घर पे आई है। तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं आप तो क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे हैंडल करना है उनको, कैसे टैकल करना है और क्या चीज़ें उनसे बात करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पुलिस के आने का मेन 4 रीजंस होते हैं। 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पुलिस आपके घर पे आती है और आपसे डिटेल में पूछताछ करती है, या फिर वेरियस रीजंस होते हैं जिनके वजह से पुलिस आपके घर पे आती है। तो सबसे फर्स्ट होता है कोर्ट समन। देखिए, कोर्ट का समन लेके भी पुलिस वाले आपके घर पे आ सकते हैं। कोर्ट समन में इसका मतलब ये होता है कोर्ट आपको बुला रही है और उसमें जो समन्स होता है उस पर जो जज साहब होते हैं उनका नाम होता है, एड्रेस होता है, कोर्ट रूम नंबर होता है, सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। तो वो पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि समन आपको सर्व करें। जब आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है तो उसमें कोर्ट समन इशू करती है, आपको बुलाती है और पुलिस वाले उस समन्स को लेके आते हैं। या फिर आपके अगेंस्ट सपोज कोई कंप्लेंट केस फाइल है, 156 क्लॉज 3 में आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट केस फाइल है तो उसमें भी समन्स लेके आ सकते हैं। या फिर सपोज़ कोई फैमिली मेम्बर है, उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है तो भी आपके घर पे समन्स आ सकता है। तो आप चाहें तो उनके नाम से रिसीव कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं चाहते रिसीव करना या फिर कोई फैमिली मेम्बर जिसको डिसोन किया गया उसके नाम से समन है तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेने से मना कर सकते हैं वो समन्स अपने एड्रेस पे। अगर सपोज़ बार बार वो समन्स लेके आ रहे हैं तो आप अपने रिकॉर्ड उसमें मेंशन कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि पुलिस वाले आते हैं और उसमें कुछ गलत सलत मेंशन कर देते हैं, रीज़न मेंशन कर देते हैं नहीं रिसीव करने का। तो आप समन के पीछे अपना रीज़न मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्यों आप समन रिफ्यूज़ कर रहे हैं अगर किसी और के नाम पे है तो। दूसरा ये होता है कि पुलिस नोटिस होता है, अगर सपोज़ कोई एफआईआर लॉस हो गया आपके अगेंस्ट तो पुलिस सेक्शन 41A सीआरपीसी में आपको बुला सकती है। पुलिस स्टेशन में आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुला सकती है और आपको जाना पड़ सकता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। अगर देखिए 7 साल से कम के सज़ा का प्रोविज़न है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 7 साल के ऊपर का प्रोविज़न है तो हाँ, उसमें आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ सकता है, आप ले सकते हैं। या फिर 160 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए सपोज़ आपका कोई शॉप है तो भी आपको 91 सीआरपीसी में बुलाया जा सकता है अपना बिल्स सारे स्टेटमेंट्स देने के लिए। या फिर कोई स्टेटमेंट देने के लिए आपको बुलाया जा सकता है तो पुलिस उसमें भी आपको बुला के स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड करा सकती है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रीजंस अपने स्टेटमेंट दें, आप मना भी कर सकते हैं। कोई बिल्स कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बुलाया गया है तो भी आप मना कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सबका जवाब देना है, सबको चीज़ों को बताना है। नेक्स्ट आता है वारंट एंड अरेस्ट। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इसमें लोग डरते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और देखिए, जितने भी लोग देखा जाता है कि वारंट और अरेस्ट वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो जब ये भी 2 तरीके का होता है, एक तो कोर्ट के थ्रू। कोर्ट देखिए जब आपको बेलेबल वारंट इशू करती है और नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है। फर्स्ट स्टेज में बेलेबल वारंट इशू होता है जिसमें पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते, आपको कोर्ट का नोटिस दे के जाते हैं और आपको अगली डेट पे प्रेजेंट होना होता है। जब आप नहीं जाते तो आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करता है और वैसे में पुलिस आती है, आपको बताती है कि आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू है, आप अगली डेट पे जाके इसे कैंसिल करा सकते हैं। जनरली अरेस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप दोबारा नहीं गए फिर नहीं गए तो पुलिस जो उनके हायर ऑफिशियल होते हैं उनको कोर्ट नोटिस भेजता है कि आप इस बंदे को प्रोड्यूस करो। तो उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर आप बार बार कोर्ट का जो समन्स आ रहा है आप नहीं जा रहे तो उसमें नॉन बेलेबल वारंट में पुलिस आपको अरेस्ट करके नेक्स्ट डेट पे प्रोड्यूस कर सकती है कोर्ट में। देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है। जो नॉन बेलेबल वारंट होता है चलिए उसमें ठीक है, लेकिन जो बेलेबल वारंट होता है कई बार ये देखा गया कि उसमें पुलिस वाले आते हैं और वो बता के आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं और पैसे भी लेते हैं। तो आपको पूछना है कि आप वारंट दिखाओ, क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। तो आप कभी भी देखिए, डरे नहीं, बिल्कुल देख के उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले, अपना फैसला लें। नेक्स्ट आता है अरेस्ट बाय पुलिस। अगर 7 साल से सज़ा का प्रोविज़न किसी भी प्रोविज़न में ज़्यादा है तो उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है डायरेक्टली और आपको जेल लेके जा सकती है, पुलिस स्टेशन लेके जा सकती है।
और क्या होता है कि एक वारंट होता है जिसमें सर्च वारंट होता है। सर्च वारंट कोर्ट के परमिशन के थ्रू ही मिलता है और उसमें जो डीसीपी होता है उससे अबव रैंक के ऑफिशियल का ऑर्डर से आपके घर पे सर्च होता है, सर्च वारंट निकलता है, उसके बाद ही सर्च हो सकता है। अदरवाइज उसके बिना, सर्च वारंट के बिना आपके घर पे आके पुलिस वाले कोई सर्च नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें। फोर्थ आता है इलीगल थ्रेट। जो पुलिस वाले क्या करते हैं कि आपको इलीगली आपके घर पे आते हैं, 2-4 लोग आए गाड़ी में बैठ के आपको डराया धमकाया कि ये पैसे दे दो, ये सारी चीज़ें कर दो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। या फिर सपोज़ कोई किसी ने कंप्लेन किया, जो कोई पैसे दे दिए और फिर आके उनके बिहाफ पे आपको डरा धमका रहे हैं, पुलिस स्टेशन में बार बार बुला रहे हैं, तो आप सिंपली उनको मना कर सकते हैं कि घर पे आने की क्या ज़रूरत है, आप 41A CRPC का नोटिस भेजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूँगा, मैं पुलिस स्टेशन में आ जाऊँगा। अगर वो आपके पास आते हैं फिर भी डराने धमकाने की कोशिश करते हैं तो आप उनका वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज आप उनके पास नहीं गए, वो आपके पास आए हैं। तो इट्स वेरी मच लीगल। और अगर कुछ ज़्यादा परेशान करें तो आप सेक्शन 166 IPC में उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकता है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी नौकरी जाने से डरता है तो आप ये भी एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोई फीमेल है उसके साथ कोई ऐसी बदतमीजी हो तो 166A में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और उनकी नौकरी तक बात आ सकती है। और अगर कभी ऐसा परेशान करे तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और पुलिस को बुला सकते हैं और पुलिस वाले के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे डील करना है अगर आपके सामने ऐसे सारे सिचुएशंस आ जाए। तो फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।